हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो यूनिट 3 है दैट्स आवर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इस चीज़ को लेकर हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज है उस पर बात कर रहे थे। अब इसी ऑब्जेक्टिव सीरीज में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में the magnetic field due to a solenoid is, इसमें एक वर्ड आपको मे भी लिखा हो रह सकता है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट NI म्यू नॉट N/L म्यू नॉट N/L इंटू I, और चौथा ऑप्शन म्यू नॉट N² I। इनमें से आपको ये जानना है कि किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के चलते या कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड दिया हुआ है तो वो सोलेनॉइड से मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा, मतलब किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या वैल्यू होगा। तो इसको जानने के लिए या इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये सोलेनॉइड है और एक सोलेनॉइड से जब करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से बनता है। और इसके लिए जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं तो वहाँ पर हम लोग का जो फॉर्मूला आता है दैट्स आवर B = म्यू नॉट NI। B = म्यू नॉट NI। अब यहाँ से जो n है, यहाँ पे जो स्मॉल n आपको दिख रहा है, ये बताता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को। म्यू नॉट एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, I जो है वो करंट को बताता है। तो देन यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग को B = म्यू नॉट I है वो कि ऑप्शंस में आपको कहीं नहीं है, ऑल्दो कुछ और I हैं जैसे आप देख सकते हैं, बट जो छोटा n है दैट्स = और कैपिटल N/L। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ = टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ। तो जहाँ पर स्मॉल n आपको दिख रहा है वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे B = म्यू नॉट N/L इंटू I। B = म्यू नॉट N/L इंटू I। ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं B = म्यू नॉट N/L इंटू I, ये फार्मूला आपको बताता है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। देखिए इस फार्मूला में डिफेक्ट ये है कि ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को बता रहा है लेकिन इसमें लेंथ नहीं है कहीं। यदि इसमें लेंथ है तो स्मॉल n हुआ है जो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बताता है। ये फार्मूला सही है क्योंकि कैपिटल N है जो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को बताता है, L फॉर लेंथ, और इसमें N² लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे
तो देन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। अब आगे बढ़ते हुए द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए टॉरॉइड, the magnetic field due to a toroid is mu naught n by l I, mu naught n by 2 pi r into I, mu naught only ni, और यहाँ पे n स्क्वायर लिख देते हैं, एंड एक ऑप्शन है म्यू नॉट कैपिटल एन आई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना पड़ेगा कि टॉरॉइड क्या होता है, व्हाट इज़ टॉरॉइड। तो टॉरॉइड के बारे में हम लोग जानते हैं कि एंडलेस सोलेनॉइड इज कॉल्ड टॉरॉइड, मतलब एक ऐसा सोलेनॉइड जिसका हम लोग को स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता ना हो, उसको हम लोग कहते हैं टॉरॉइड। तो देन एक टॉरॉइड के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू को देखा जाएगा तो सेम टू सेम जैसा सोलेनॉइड के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला आता है, वी विल हैव the same value for the toroid, but little bit of difference। पहले हम आपको एक टॉरॉइड बना के दिखाते हैं। देखिए ये है आपको टॉरॉइड, और इससे जब करंट पास होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहने का सेंस है बहुत सारे सर्कल जिनका जो सेंटर है यदि एक ही जगह लाई करता है तो देन दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और यहाँ पे जो छोटा n है विच टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू n बाय 2 पाई r इंटू आई, सॉरी आई तो यहाँ नहीं, n बाई 2 पाई r। अब आपके दिमाग में ये सवाल चलना चाहिए कि यहाँ पे 2 पाई r क्यों लिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर दें कि जो छोटा n है वो बता रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जो बड़ा n है वो बता रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को। छोटा n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बता रहा है और जो बड़ा n है वो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को बता रहा है। तो यहाँ से फॉर्मूला छोटा n बराबर बड़ा n बाय 2 पाई r। अब इसके बाद 2 पाई r इसलिए लिया गया क्योंकि ये लेंथ ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इस गिवन क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर जो बी है दैट्स आवर एक्यूरेट आंसर। अब इसके बाद आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट बिहेव्स एज अ। क्वेश्चन है अ सर्कुलर कॉइल carrying current, a circular coil carrying current behaves as a, first option bar magnet, second option horse shoe magnet, third option magnetic cell, and fourth option solenoid. देखिए एक सर्कुलर कॉइल है जो कि करंट को कैरी कर रहा है और दिया हुआ है कि ये आखिर किसकी तरह बिहेव करेगा। तो करंट कैरिंग जो सर्कुलर कॉइल है, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर कॉइल है जो कि करंट को कैरी कर रहा है। मान लीजिए करंट कितना है I, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए आपको दिया हुआ है ऑप्शन बार मैग्नेट। तो हम एक एक चीज़ आपको बता दें। बार मैग्नेट के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसे ये नॉर्थ है, ये साउथ है, कुछ इस प्रकार से। ये आपको बार मैग्नेट के चलते मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। और जैसे एक ऑप्शन है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड जैसे है, यदि यहीं पर ऑप्शन टॉरॉइड देता तो उसमें बहुत हद तक होता कि आंसर हो जाता, क्योंकि टॉरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बनता है। ये तो ऑप्शन से मतलब जो दिया हुआ है हॉर्स शू मैग्नेट, ये कहीं से भी सही नहीं है। आपको इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है a long solenoid has n turns per meter. A long solenoid has n turns per meter and a current of I ampere and a current of I ampere is flowing through it. The magnetic field induction at the ends of solenoid is फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है म्यू नॉट Ni बाई 2, थर्ड ऑप्शन है म्यू नॉट Ni एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 म्यू नॉट Ni। देखिए एक सोलेनॉइड जो होता है
तो देन सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरली जो क्रिएट होता है जब किसी सोलेनॉइड में करंट पास होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस इनसाइड द सोलेनॉइड यूनिफॉर्म होता है, लेकिन सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसका मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इवन इतना कम होता है कि हम लोग उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो देन उस परिस्थिति में जब सोलेनॉइड के बाहर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को लेंगे तो उसको तो नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यदि किसी सोलेनॉइड में n टर्न्स हैं पर मीटर, मतलब पर यूनिट लेंथ, और उससे I करंट पास हो रहा है, तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द एंड्स ऑफ सोलेनॉइड। जैसे देखिए ये सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड में से करंट पास हो रहा है। आपसे पूछा जा रहा है इस एंड्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का क्या वैल्यू होगा। तो किसी सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि इसके एंड्स के बीच में दोनों एंड्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दैट इज जस्ट हाफ। हाफ कहने का सेंस है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, कुछ इस फॉर्म में, दैट B इज इक्वल टू 1/2 इंटू म्यू नॉट एन आई। तो B बराबर म्यू नॉट एन आई बाई 2। B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो ये इसमें से ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, if a stationary charge is put inside magnetic field then the charge will, क्वेश्चन है if a stationary charge, if a stationary charge is put inside magnetic field then charge will, then the charge will, फर्स्ट ऑप्शन है मूव इन हेलिक्स, सेकेंड ऑप्शन है मूव इन सर्कल, थर्ड ऑप्शन है मूव इन स्टेशनरी लाइन या मूव इन स्ट्रेट लाइन, एंड फोर्थ वन रिमेन स्टेशनरी। देखो मान लो कोई एक प्लेन पर मैग्नेटिक फील्ड को शो किया जा रहा है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है।
ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। और इसके अंदर यदि किसी चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाए तो बोला जा रहा है कि जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कैसे मूव करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके लिए एक टॉपिक पढ़े हैं, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है दैट इज़ योर F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब इसको जब हम लोग एक्सप्लिट करेंगे तो दैट विल बी Q V B साइन थीटा। देन उसको हम लोग लिखते हैं पहले सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल Q है और ये V वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड B में मोशन कर रहा है। फॉर्मूला हो जाता है F मैग्नेटिक फोर्स का Q V क्रॉस B। F इज इक्वल टू Q V क्रॉस E। अब यहाँ से जैसे हम लोग A क्रॉस B का फॉर्मूला जानते हैं, AB साइन थीटा, तो F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, स्टेशनरी चार्ज। लिखेंगे इफ चार्ज इज स्टेशनरी, इसका मतलब ये हुआ कि वो रेस्ट में होगा। इफ चार्ज इज स्टेशनरी देन, यदि चार्ज स्टेशनरी होगा तब क्या होगा ना, तब जो हमारा वैल्यू है यहाँ पर, इफ चार्ज इज स्टेशनरी देन V इज इक्वल टू 0। V फॉर क्या, स्पीड या वेलोसिटी बोलिए। तो वेलोसिटी तभी प्रोड्यूस होगा जब पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट होगा, और यदि पार्टिकल स्टेशनरी है, अपने पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसका वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा की जगह V की जगह बस आपको 0 बैठा देना है। तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू 0। What is the meaning of F is equal to 0? It means to say that the charge particle here will be remains stationary। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि हेलिक्स और सर्कल के फॉर्म में कब मोशन करेगा, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल से मोशन करेगा या एंट्री लेगा, तो फर्दर ऑन उसका
जो यहाँ पर वैल्यू है वो सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा 90 डिग्री के एंगल से। दूसरी बात, 0 डिग्री से पैरेलल रहेगा तो अलोंग द डायरेक्शन जाएगा। और हेलिकल मोशन का कंडीशन तब आता है जब एंगल 0 से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो। इस कंडीशन में जो चार्ज पार्टिकल होता है वो उसका जो वेलोसिटी है वो 2 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक रिस्पेक्टिव वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज होने के बाद एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है तो वो लीनियर मोशन को देता है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सर्कुलर मोशन को देता है। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल में एट द सेम इंस्टेंट एक ही समय पर यदि लीनियर और सर्कुलर ये दोनों मोशन होता है तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में वो हेलिकल पाथ को शो करता है, और वैसे मोशन को हम लोग हेलिकल मोशन कहते हैं। आगे यदि इस पर प्रश्न आया तो हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।